नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि आप किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो भरे जाने वाले विभिन्न परिशिष्ट हैं उनको तैयार कर पाएंगे, उनको भर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लिफाफों को तैयार कर पाएंगे, चाहे वो सांविधिक लिफाफे हों, चाहे असांविधिक लिफाफे हों या अन्य सामग्री को रखने वाले विभिन्न प्रकार के पैकेट्स हैं। तो उनको आप किस प्रकार से बड़ी आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के लिफाफों को किस प्रकार से बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि सांविधिक लिफाफे और का मास्टर पैकेट यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये। और सांविधिक लिफाफे आपको 6 मिलेंगे जिनको सील्ड करना होता है। उसके बाद असांविधिक लिफाफों के बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो तीसरा पैकेट है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और चौथा पैकेट में आपको क्या क्या रखना है वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। जो ये लिफाफों का कलर है ये चेंज हो सकता है, केवल आपको डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है वाइट कलर के मिले, हो सकता है ग्रीन कलर के मिले या फिर येलो कलर के मिले या खाकी कलर के मिले, लेकिन आपको केवल ये बताने का मकसद है कि आपको इन लिफाफों को किस प्रकार से तैयार करना है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स हमने पॉइंट वाइज दे रखी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये 6 लिफाफे जो आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सांविधिक लिफाफे कहलाते हैं। इनको सील्ड किया जाता है और जब ये 6 लिफाफे हमारे तैयार हो जाएंगे, इनके अंदर जो निर्धारित प्रपत्र हैं उनको रख दिया जाएगा। उसके बाद सीलिंग करके इनको डालना होता है। ये सांविधिक लिफाफों का जो मास्टर पैकेट है उसके अंदर हमें इसको डाल देना होता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं इन 6 लिफाफों के अंदर क्या क्या प्रविष्टियाँ आनी है, क्या क्या अभिलेख आने हैं, तो उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो लिफाफा होगा वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए होगा, जो कि जिसका उत्तराधिकारी होता है प्रथम मतदान अधिकारी। प्रथम मतदान अधिकारी के पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है और जिसके आधार पे वे जो हमारे वोटर्स आते हैं उनकी पहचान करता है। साथ ही साथ पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर मतदाताओं के केस में वो इनके लाइनअप करता है या फिर टिक मार्क करता है या स्टार का निशान भी लगाता है। तो इस नामावली की चिन्हित प्रति को हम इस पहले लिफाफे में डालेंगे। ये जो पहला लिफाफा होगा हो सकता है ये आपको प्लेन मिले, इसमें ये कुछ भी जो डाटा है वो फील्ड ना हो, प्री फील्ड ना हो, तो ये आपको बना देना है मतदान शुरू होने से एक रात पहले। जब आप वहाँ पोलिंग बूथ में पहुँचेंगे तो जितना समय आपको मिलता जाएगा उसके हिसाब से आप ये इसको तैयार कर दें। यदि ये पहले से ही प्री फील्ड आपको मिलता है, छपा छुपाया मिलता है, तो आपके लिए कार्य और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यह छपा छुपाया नहीं मिलता तो आपको इस प्रकार से ये जो सांविधिक लिफाफे हैं चाहे असांविधिक लिफाफे हैं उन सबको तैयार करना होगा पहले यहाँ पर इस तरीके से। साथ ही अब हम देख लेते हैं कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। इसमें कई सारे पेजेस होते हैं। तो उस निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को इस लिफाफे के अंदर डाल के इसको लाख की सहायता से देख सकते हैं आप, इनको सील्ड भी किया जाता है। और हम कहते हैं कि जितने भी ये सांविधिक लिफाफे हैं ये जब आपको मिलें, आप इनको तैयार करें तो जो इनका केवल मुंह छोड़ दें, आप यहाँ पर इनको सील ना करें पहले, केवल आप जो इनकी पेट है ये वाला इसको सील्ड करके एडवांस में रख दे। साथ में जो जोड़ होता है इसको भी, यहाँ पर ये जोड़ दिख रहे होंगे आपको, इसको भी आप पहले से ही लाख की सहायता से सील्ड कर दे। केवल इनके मुंह को छोड़ दें ताकि जब ये प्रपत्र उनके अंदर डालेंगे आप तो आपको सीलिंग में केवल उनके मुंह को बंद करना होगा, बाकी ये पहले से ही सील्ड मिलेंगे आपको। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको जिस भी कार्य में सुविधा मिले, यदि आप बाद में भी सील्ड करना चाहें, इनके जो पेट की ये लाइन है या फिर ये जो जॉइंट है, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन आपका समय बचाने के लिए ये पहले कर दिया जाए तो बेहतर होगा, केवल इनके मुंह को छोड़ दिया जाए। तो ये पहले लिफाफे में आ जाएगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जिसका कि उत्तराधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। आपको निर्वाचक नामावलियाँ 5 मिलेंगी, हो सकता है 6 मिलें, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। तो उनमें से जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहेगी, बाकी की 4 प्रतियां अन्य सदस्यों के पास रह सकती हैं।
यहाँ पर आप देख लेते हैं सांविधिक लिफाफों का जो दूसरा लिफाफा है वो प्रयुक्त मतपत्रों एवं निविदत मतपत्रों के जो प्रतिपर्ण होंगे उनका लिफाफा होगा, जिसमें कि प्रतिपर्ण में वो जो मतदाता होते हैं उनके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं, अंगूठे का निशान भी लिया जाता है। तो ये दूसरा लिफाफा हम पहले भी बता चुके हैं। अगर ये छपा छुपाया आपको ये पूरा मिलता है तो ठीक है, वरना इसको आप बना दें इसी प्रकार से, ब्लैक मार्कर पेन से जो भी हेडिंग आपको डालनी है इस प्रकार से आप बना के तैयार रखें। पहले से मतदान केंद्र का नाम भी लिख दें, संख्या सब कुछ लिख दें। और यहाँ देख लेते हैं हम कि ये जो प्रतिपर्ण है ये ग्राम प्रधान के हो गए, मान लीजिए कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए, या फिर वार्ड मेंबर के हो गए, जिला पंचायत सदस्य के लिए हो गए। तो कई साथियों की ये भी जिज्ञासा है कि क्या जो 4 अलग अलग प्रकार के प्रतिपर्ण होंगे उनके कलर के हिसाब से भी होंगे, तो क्या उनके अलग अलग लिफाफे तैयार किए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इन सब के प्रति, मान लिया कि ये वार्ड मेंबर के प्रतिपर्ण की गड्डी है, तो इसको केवल इस गड्डी को आप बांध दें और उसको रबड़ बैंड से फोल्ड कर दें। इसी प्रकार से ग्राम प्रधान के जो प्रतिपन्नों की गड्डी है उसको भी आप रबड़ बैंड से बांध के रख दें अलग। क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, और इनकी गड्डियों को तब आप इस दूसरे लिफाफे में डाल देंगे और फिर इसको इसी तरीके से सील्ड कर देंगे। जैसे हमने आपको पहले बताया, केवल इनकी पेट की जो ये लाइन होती है इसको आप पहले से सील्ड करें, और जो ये जॉइंट होता है इसको भी सील्ड करें, केवल इनके मुंह को छोड़ दें, और जब इसको इसके अंदर डाल दें उसके बाद आप इसको सील्ड कर दें। तो ये दूसरा लिफाफा आपका सांविधिक लिफाफों का तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे लिफाफे की, प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र जिनमें हस्ताक्षर हैं परंतु उपयोग में नहीं लाए गए हैं। तो ये तीसरे लिफाफे में आएंगे, जो कि ऐसे मतपत्र भी होंगे आप एडवांस में सिग्नेचर कर देते हैं पीछे मतपत्रों के, लेकिन वो यूज में नहीं आए हैं, वो वोटर उतने नहीं पहुंच पाए और वो यूज में नहीं आए हैं। तो ऐसे मतपत्रों जो कि प्रतिपर्ण सहित हो गए, क्योंकि मतपत्र तो कटेंगे नहीं, क्योंकि जब वोटर नहीं आया तो वो पूरा आपको एक साथ मिलेंगे। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप कि ये कैंडिडेटों के मान लिया चुनाव निशान है। ये चुनाव निशान पूर्णतः काल्पनिक है, केवल आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने का प्रयास किया जा रहा है, और इन चुनाव निशानों से किसी के प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं है वीडियो, केवल आपको दिखाने का प्रचार ये कोशिश की जा रही है। तो ये जो इस प्रकार के मतपत्र होंगे जिनमें प्रतिपर्ण भी होगा मतपत्र, क्योंकि ये यूज नहीं हुए तो यहाँ से ये कट नहीं होंगे, तो इनको डाल देना है इस लिफाफे के अंदर जिसमें आपके सिग्नेचर हैं, पीठासीन अधिकारी के पीछे सिग्नेचर हो रखे हैं। ये यूज में नहीं आए क्योंकि उतने मतदाता उपलब्ध नहीं थे, तो ये तीसरे लिफाफे में आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से आप इनको सील्ड करेंगे। चौथा लिफाफा देख लेते हैं हम। चौथे लिफाफे में प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र जिनमें हस्ताक्षर नहीं है तथा उपयोग नहीं किए गए। अब ये भी होता है कि पीठासीन अधिकारी लगभग 70% या 60% जितने मतपत्र मिले हैं उनका 60% में सिग्नेचर कर लेते हैं। तो मान लिया कि 50% ही वोटर आए, 10% तो अभी तीसरे लिफाफे में आ गए जो बचे हुए थे जिनमें सिग्नेचर हो रखे, और जिनमें 40% जिनमें बचे नहीं थे, सिग्नेचर नहीं हुए थे, तो वो आ जाएंगे आपके चौथे लिफाफे के अंदर। प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र जिनमें हस्ताक्षर नहीं है तथा उपयोग नहीं किए गए। तो जब हस्ताक्षर भी नहीं है, वोटर भी नहीं पहुंचे, तो उपयोग करने का सवाल ही नहीं होता। तो ये आ जाएंगे चौथे लिफाफे के अंदर, और फिर उसी प्रकार से आपको इनको पैक्ड कर देना है, सील्ड कर देना है। ये जो सांविधिक लिफाफों के अंतर्गत आते हैं। अब हम पांचवें लिफाफे में देख लेते हैं कि जो पांचवा लिफाफा होता है उसमें क्या आएगा। पांचवें लिफाफे में निविदत मतपत्र तथा उनकी निर्धारित प्रविष्टि में सूची। जो निविदत मतपत्र होंगे जितने भी पड़े होंगे उनको उसमें नहीं डाला जाता है, मतपेटी में नहीं डाला जाता है, उनके लिए ये लिफाफा होता है। और साथ में उनकी सूची, मान लिया 4 निविदत मतपत्र पड़े तो 4 निविदत मतपत्रों के साथ जो एक परिशिष्ट होगा उसमें 4 क्रमांक लिख के उन चारों के नाम आ जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये निविदत मतपत्र है माना, तो इसका चूंकि हमें इसको उसमें नहीं डालना है, मतपेटी में नहीं डालना है, तो केवल इसको इतना काट के इसके प्रतिपर्ण को डाल देंगे हम। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ था जो कि पहले वाले उसमें ये आप देख सकते हैं प्रयुक्त मतपत्रों निविदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण। तो प्रतिपर्ण तो आ जाएगा दूसरे लिफाफे में, लेकिन जो ये वोट है, जो ये वोट कास्ट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इतना वोट है ये आ जाएगा इस लिफाफे के अंदर। साथ ही साथ
ये जो इनका लेखा है, मान लिया कि 2 निविदत मतपत्रों का प्रावधान हुआ है यहाँ पर, तो इन 2 निविदत मतपत्रों को आप इसके अंदर डाल देंगे और इस सूची को भी इस लिफाफे के अंदर डाल देंगे। और यदि इस प्रकार का आपके पोलिंग बूथ में कोई प्रावधान नहीं हुआ है तो एक आप छोटा सा कागज़ लेंगे, उसके अंदर नील लिख के ये प्रारूप खाली भर के, या फिर यहाँ पर भी आप एक खाली प्रारूप में यहाँ डैश करके नील लिख सकते हैं और इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे तो ये 5वां लिफाफा हो जाएगा। फिर इनको सीलिंग पैकिंग आपको कर देनी है, इस प्रकार से सीलिंग कर देनी है। अब हम बात करते हैं जो अंतिम लिफाफा है सांविधिक लिफाफों का, छठा लिफाफा, वो उसमें अंदर क्या आएगा ये देख सकते हैं हम। विभिन्न कारणों से रद्द किए गए मतपत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे छठे लिफाफे के अंदर। तो विभिन्न कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि कोई मतदाता मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहा है, दूर से वो शो कर रहा है कि मैंने इस चुनाव निशान में एरो क्रॉस की रबड़ मोहर लगा दी है, तो उस कारण से भी उनके जो मतदान की प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है और उनके मतपत्र को लिया जा सकता है और पीछे लिखा जाएगा उसमें रद्द किया। इसी प्रकार से कोई मतदाता यदि मतपेटी में न डालते हुए साइड में गिरा के अपने मतदान को चला जाता है तो उस कंडीशन में उनको मतपेटी में नहीं डाला जाएगा, ऐसे मतपत्रों को उनके लिए भी रद्द किए जाने का प्रावधान लिखा जाएगा और उनको भी इसी लिफाफे के अंतर्गत डाला जाएगा। या फिर कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो जो रद्द किए गए हैं पीठासीन अधिकारी के द्वारा जितने भी मतपत्र, उनको यहाँ पर डाला जाएगा। तो ये 6 लिफाफे जब तैयार हो जाएंगे, आपके सील्ड हो जाएंगे, ये पूरे सील्ड हो जाएंगे। और यदि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि ये रद्द नहीं, मतलब रद्द करने का कोई आपके पोलिंग बूथ में केस नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप एक खाली कागज़ लेंगे, उसमें यहाँ पर साइड में नील लिख देंगे और इस नील को आप डाल देंगे इस लिफाफे के अंदर और तब इनके मुंह को आप यहाँ पर सील कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया जो इनकी ये पेट की लाइन है इसको आप पहले से ही सील्ड कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये 6 लिफाफे जब तैयार हो जाएंगे आपके, तो उनको डाल देना है। इन 6 के 6 लिफाफों को आपने इस मास्टर लिफाफे के अंदर, और इस मास्टर लिफाफे को केवल आपको यहाँ पर गोंद से चिपकाना है। और इनके पेट हो सकता है, ये जो इनका पेट होगा इसमें आप भले ही सील्ड कर दें, लेकिन यहाँ पर आपको इनको गोंद से इसलिए चिपकाना है क्योंकि जब आप कलेक्शन सेंटर में जाएंगे तो उस समय आपसे अलग अलग ये लिफाफे भी मांगे जाएंगे, तो इसको आपको फिर भी खोलना होगा। तो इसको आप वैसे गोंद से चिपकाएं और आगे चुनाव आयोग के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनके द्वारा बार बार नियम भी बदले जा सकते हैं सुविधा के लिए, तो उसको फॉलो अवश्य करें। तो फिलहाल तो ये है कि इसको आप केवल पेट में आप लाख से इसकी सीलिंग कर दें, लेकिन इन जब 6 लिफाफों को इसके अंदर डालें तो उनको आप इसी के अंदर रहने दें। तो इस प्रकार से ये सांविधिक लिफाफे जो 6 लिफाफे हैं वो पैकेट तैयार हो जाएगा, ये पहला पैकेट कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं असांविधिक लिफाफों की। असांविधिक लिफाफों को अमूमन सील्ड नहीं किया जाता है, लेकिन एक आध ऐसे लिफाफे उनके अंदर आ जाते हैं जिनको सील्ड करना भी आवश्यक होता है। तो अब हम असांविधिक लिफाफों के बारे में जानते हैं कि असांविधिक लिफाफे में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असांविधिक लिफाफों का मास्टर पैकेट हो गई। इसमें आपको 7 प्रकार के लिफाफे मिलेंगे जिनके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ लिखनी होगी। तो ये 7 प्रकार के, ये देख सकते हैं हम 7 लिफाफे होंगे। तो ये क्या क्या लिफाफे होंगे इनको भी हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहला जो लिफाफा होगा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न सूची वाला लिफाफा। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो निर्वाचक नामावली का प्रभारी होता है वो प्रथम मतदान अधिकारी होता है। उसके अलावा जो अन्य प्रतियां हैं, वो वोटर लिस्ट है, वो अन्य सदस्यों के पास रहती है, तो उनको आपको इस लिफाफे के अंदर डालना है और उनको सील्ड नहीं करना है। यहाँ पर जैसे हमने पहले बताया सील इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इनके मुंह को आप खुला भी रख सकते हैं और यदि गोंद से चिपकाने का ऑटो यहाँ पर पहले से ही गोंद रखा गया हो तो उस चिट की आप कागज यहाँ से निकाल दें और इसको चिपकने दें। तो ये पहला लिफाफा आपका तैयार हो जाएगा असांविधिक लिफाफों का, जिसपे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न 4 अन्य प्रतियां जो होंगी उनको यहाँ पर डाला जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं असांविधिक लिफाफों का जो दूसरा लिफाफा होगा। ये दूसरा लिफाफा, इसमें पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र डाले जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि पोलिंग एजेंट्स के जो नियुक्ति होती है उसका प्रभारी कौन होता है, उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट अवश्य कीजिए। वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे भी दी जाती रहेंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पोलिंग एजेंट के जो नियुक्ति पत्र हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये आप एक प्रारूप देख सकते हैं कि ये पोलिंग एजेंट का नियुक्ति पत्र होगा। यहाँ उनकी फ़ोटो भी होनी चाहिए। ऐसी कई जितने भी पोलिंग एजेंट्स के ये नियुक्ति पत्र होंगे उनको हमें डालना होगा इस लिफाफे के अंदर।
यहाँ पर ये लिफाफे के अंदर आपको डाल देना है और उसके बाद इसको सील्ड नहीं करना है, केवल चिपका सकते हैं यहाँ पर। यदि इसमें चिट वाली कोई व्यवस्था है कि चिट की चिप्पी निकाल के आप डायरेक्ट इसमें गोंद लगा हुआ हो, वो चिपक जाए। अब इसके बाद आता है तीसरा लिफाफा, जो असावधिक लिफाफों का तीसरा लिफाफा होता है। वो किस प्रकार का होता है? आपत्ति या चैलेंज मतों की सूची हेतु लिफाफा। यदि आपके पोलिंग बूथ में चैलेंज मत का प्रावधान हो गया, तो उस कंडीशन में आपको जितने भी चैलेंज मतों की सूची होगी उनको यहाँ पर इसमें डालना होगा। और यदि इस प्रकार का प्रावधान नहीं होता है तो आप एक खाली कागज़ की चिट लेकर उसके अंदर नील लिख सकते हैं और उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपत्ति करने वालों का जो यहाँ पर ये लिस्ट है, आपत्ति जिनके लिए हुई है, वो इस प्रकार का प्रारूप होगा। यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का प्रावधान आया है तो आप इसको डाल देंगे इस लिफाफे के अंदर। और ये ध्यान रखिएगा कि असावधिक लिफाफों में ये एक ऐसा लिफाफा है जो सील्ड होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्शन वाले केस में कि इसमें आपको ये वाला लिफाफा सील्ड करना है। अब बात कर लेते हैं हम चौथे लिफाफे की कि चौथे लिफाफे में क्या आएगा। अंधे व अशक्त मतदाताओं की सूची तथा उनके सहायकों द्वारा की गई घोषणाओं का विवरण यहाँ पर आएगा। तो अपने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है कि अंधे व अशक्त मतदाताओं की सूची को आपको किस प्रकार से तैयार करना है और उनके जो सहायक हैं उनसे घोषणा किस प्रकार से लेनी है। तो आप उन वीडियोस का भी लाभ उठा सकते हैं हमारे चैनल में विजिट करके। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये मान लिया कि अंधे व अशक्त जो वोटर हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट है, उनके सहायकों के नाम यहाँ पर है। तो एक तो ये उनकी लिस्ट का प्रारूप आ जाएगा और दूसरा ये जो सहायक हैं उनसे घोषणा ली जाएगी कि वो मतदान की गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे। इस प्रकार की घोषणा यहाँ पर ये वाला प्रारूप है। तो ये दोनों चले जाएंगे इस लिफाफे के अंदर। जितने भी केसेस होंगे, माना 2 केस हैं तो दो ये बने, यहाँ पर तो एक ही बनेगा ये लिस्ट, लेकिन ये 2 बनेंगे। फिर तीसरे केस में फिर यहाँ पर एक और ये बन जाएगा। तो जितने भी केसेस होंगे उनको यहाँ पर इस लिफाफे के अंदर डालते जाएंगे। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो आप इनको नील लिख सकते हैं, किसी ब्लैंक पेपर में, वाइट पेपर में नील लिख के उसके अंदर इसको डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 5वें लिफाफे की, आयु के संबंध में घोषणा तथा उनकी सूची जिन्होंने घोषणा करने से इनकार कर दिया। अब आयु के संबंध में घोषणा के बारे में जैसा आप जानते हैं कि यदि पीठासीन अधिकारी को ये डाउट होता है कि जो ये संबंधित युवक है या युवती है ये 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी उनके द्वारा उनसे घोषणा ले सकते हैं अपना डाउट को दूर करने के लिए। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में ऐसा केस आता है तो ये घोषणा का प्रारूप है और इसमें आप उनसे घोषणा ले लेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी करेंगे, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, और उनके भी हस्ताक्षर लेंगे और इस प्रारूप को आप डाल देंगे इस लिफाफे के अंदर। जितने भी केस आएंगे उतने प्रारूप आपको भरते जाने हैं और उनको डाल देना है इस लिफाफे के अंदर। और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान अवश्य ले लें घोषणा में। और जिन्होंने घोषणा करने से मना कर दिया है उनकी भी लिस्ट आपको इस लिफाफे के अंदर डालनी है। तो वैसे ये अमूमन केस आएगा नहीं आपके पोलिंग बूथ में, तो आप इसमें नील लिख सकते हैं ब्लैंक पेपर में नील लिख के। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं असावधिक के छठे लिफाफे की कि छठे लिफाफे में क्या आएगा। मान लिया आपके पोलिंग बूथ में चैलेंज मत का प्रावधान हो गया, तो जिन्होंने चैलेंज किया है पोलिंग एजेंट या फिर जो कैंडिडेट हैं उनसे 5 रुपये का शुल्क लिया जाता है और उनको रसीद दे दी जाती है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप चैलेंज मतों की रसीद तथा नकदी यहाँ पर इसके लिए ये लिफाफा है उसको आप यहाँ पर इस लिफाफे के अंदर डालेंगे, जितनी भी नकदी प्राप्त हुई है, जितने चैलेंज मत का प्रावधान हुआ है। और ये रिसिप्ट का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। यहाँ पर जो चैलेंज करता है, जो चैलेंज कर रहे हैं, आपत्ति करता है, उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा और उनसे 5 रुपये लेके उनको ये रिसिप्ट दे दी जाएगी। और अगर ऐसा केस नहीं आता है तो आप इसके अंदर फिर से नील लिख सकते हैं किसी ब्लैंक पेपर में और इस प्रारूप को एज इट इज़ वैसे ही डाल सकते हैं, खाली का खाली। तो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं 7वां लिफाफा, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील हेतु। अब आपको 6 पेपर सील यदि मिलती हैं तो उनमें से 2 आपकी यूज आ जाएगी 2 मत पेटियों में, और हो सकता है किन्हीं कारणों से कोई जो पेपर सील है वो क्षतिग्रस्त हो गई, आपके यूज करने से आप ढंग से उसको इंसर्ट नहीं कर पाए। तो जो अप्रयुक्त हैं, जो प्रयोग में नहीं आई हैं और जो क्षतिग्रस्त डैमेज हो गई हैं, उन पेपर सीलों को आपको इस 7वें लिफाफे के अंदर डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक लिफाफे में आप यहाँ साइन अवश्य कर दे जाएं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के ऊपर।
तो ये 7 लिफाफे जब तैयार हो जाएंगे आपके असावधिक लिफाफों के, तो इनको आपको डाल देना है इस मास्टर पैकेट के अंदर। असावधिक लिफाफों का जो मास्टर पैकेट है उनके अंदर ये चले जाएंगे और इसको आप गोंद से चिपका सकते हैं यदि चिपकाने की व्यवस्था है तो इस प्रकार से सांविधिक लिफाफे और असावधिक लिफाफे आपको तैयार कर देने हैं। इसके अलावा एक तीसरा पैकेट होता है, ये देख सकते हैं आप, तृतीय पैकेट। कलर अलग हो सकता है, यहाँ पर केवल आपको डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कृपया इन कलर्स को अंतिम ना समझा जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीय पैकेट के अंदर क्या क्या सामग्री आने वाली है। पीठासीन अधिकारी के लिए जो निर्देश अनुदेश होते हैं उसकी एक छोटी सी पुस्तक होगी, उसको आपको इसमें डालना है। उसके अलावा मतपेटी के लिए पुशर व मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करने हेतु धातु की जो पट्टी होगी उसको भी इसी पैकेट के अंदर डालना है, बड़ा पैकेट होगा। अमीर स्याही की शीशी जो बच गई हैं उनको इसमें डाल देना है। स्याही लगने वाला स्टैम्प पैड उसको भी इसमें डाल देना है। पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर जिसकी सहायता से आप लाख से जो सील करते हैं, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर वो भी जानिए। शुभिनक चिन्ह वाली रबड़ की मोहरें जो 2 होती हैं, वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान के लिए अलग, और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग, वो इसमें आ जाएंगी। मतपत्र पर मत देने हो तो एरोक्रस जो मोहर होती है जिससे कि मतपत्र में आप मोहर लगाते हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो वाली मोहर आ जाएगी। अमिट स्याही रखने हेतु जो प्याला या फिर डिस्पोजल आपको दिया गया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, पीठासीन अधिकारी का यहाँ नाम आ जाएगा, और ये सारी चीजें वस्तुएं चले जाएगी इस तृतीय पैकेट के अंदर। और जो अंतिम पैकेट होता है, चौथा पैकेट, उसमें भी हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या सामग्री आएगी। जो शेष सामग्रियां बच गई है वो आ जाएगी, जैसे अन्य शेष वस्तुएं जैसे सुतली, धागा, गोंद, लाख, कार्बन पेपर, सादे पेपर, लिफाफे आदि, ये सारे आ जाएंगे चौथे पैकेट के अंदर। तो इस प्रकार आपको लिफाफों को तैयार करना है। ये कार्य इतना कठिन भी नहीं है जितना इसका हवा बनाया जा रहा है कि ये बहुत कठिन कार्य है। तो आपको केवल ये करना है कि जब भी आपको मतदान स्थल से सामग्री प्राप्त हो, जहाँ पर आपको वितरण केंद्र है वहाँ से सामग्री प्रदान हो, और ये लिफाफे अगर ब्लैंक हैं, मतलब इनके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि सबसे पहले वो इनकी हेडिंग्स डाल दें और ये सब कुछ तैयार कर लें पहले से। ये यहाँ पर इनका जनपद का नाम भी लिख दें, विकासखंड, ये मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्र का नाम, मतदान का दिनांक, ये सारी चीज़ें तैयार करके रखते हैं। साथ ही साथ यदि सांविधिक लिफाफे हैं तो हमने बताया है कि उनका केवल मुंह छोड़ दें, और उनके जो पेट की लकीर है उसको भी आप सील्ड कर दें, और जो इधर ज्वाइंट होता है दूसरा ज्वाइंट वाली लकीर उसको भी आप पहले से सील्ड कर दें। इससे आपके कार्य को करने में आसानी होगी, सुविधा होगी, और आपका समय भी बचेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।